सॉरी। अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन के आपके लिए जुटा रंग में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देश के लिए अच्छा नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज के विषय पर बात करें उसके पहले हम आपको एक कहानी सुनाना चाहते हैं बाबा भारती और डाकू खड़क सिंह की। जो हम लोगों की एज ग्रुप में लोग होंगे उन्होंने स्कूल में ज़रूर इस कहानी को पढ़ा होगा। हार की जीत नामक ये कहानी है और इसमें एक बाबा भारती होते हैं और दूसरा डाकू खड़क सिंह होता है। बाबा भारती के पास एक घोड़ा था जिसे सुल्तान के नाम से वो पुकारते थे। बहुत अच्छा घोड़ा था और बाबा भारती को बहुत पसंद था। वो उसे हमेशा उसकी सेवा में लगे रहते थे और उसके बिना वो कहीं आते जाते भी नहीं थे। एक दिन डाकू खड़क सिंह की नज़र बाबा भारती के उस घोड़े पर पड़ी और उनको लगा कि ये घोड़ा तो हमारे पास होना चाहिए था। बाबा भारती से डाकू खड़क सिंह ने घोड़ा मांगा लेकिन बाबा भारती ने मना कर दिया। इसके बाद खड़क सिंह ने एक षड्यंत्र रचा और वो अपाहिज का वेश बना के रास्ते में बैठ गया। बाबा भारती वहाँ से अपने घोड़े के साथ निकल रहे थे। उसने कहा कि बाबा आप हमें घोड़े पे चढ़ा लो, मैं अपाहिज हूँ, बगल के गांव में वैद्य से अपना इलाज कराना है। बाबा भारती को लगा कि इस अपाहिज को अकेले छोड़ना ठीक नहीं है, घोड़े पे बैठा लेता हूँ। बाबा भारती ने खड़क सिंह को घोड़े पे बैठा लिया और उसके बाद खुद उसकी लगाम पकड़ के आगे चलने लगे। थोड़ी ही दूर में अचानक उनको एक झटका लगा और खड़क सिंह उनके घोड़े को लेके फरार हो गया। जाते जाते बाबा भारती ने कहा कि खड़क सिंह तुम घोड़ा ले जा रहे हो ठीक है, लेकिन ये किसी से मत बताना कि किस तरीके से तुमने ये घोड़ा हमसे हासिल किया, नहीं तो लोगों का दूसरों की मदद करने पर से भरोसा उठ जाएगा और फिर वो किसी अपाहिज की मदद नहीं करेंगे। बाबा भारती और खड़क सिंह की ये कहानी आज हम जोड़ रहे हैं राजनीतिक परिदृश्य से। ये राजनीतिक परिदृश्य 2011-12 के समय से पनपना शुरू हुआ जब अन्ना हजारे का आंदोलन शुरू हुआ। भ्रष्टाचार के खिलाफ, वंशवाद के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ और राजनीतिक शुचिता को लेकर इस आंदोलन में से एक नेता पनपा जिसका नाम अरविंद केजरीवाल था। अरविंद केजरीवाल को भारत के लोगों ने, वोटर्स ने इतना पसंद किया कि 12 साल के अंदर उन्हें राजधानी दिल्ली की गद्दी सौंप दी, दिल्ली प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। इसके बाद वो पंजाब को भी जीत गए और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री हो गया। भारत के राजनीतिक इतिहास को अगर देखें तो इतनी तेज़ी से विकसित होने वाला कोई दूसरा दल नहीं था। ये दल क्यों विकसित हुआ? क्योंकि हमारा जो सामान्य वोटर था, जो बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों को देख रहा था, उसे लग रहा था कि सारी राजनीतिक पार्टियां भ्रष्टाचार, परिवारवाद, वंशवाद और तमाम तरीके की जुगलबंदी में जुड़ी हुई है। वहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने जनता को भरोसा दिलाया कि वो जो भी काम करेंगे वो जनता से पूछ के करेंगे, जनता के हित के लिए करेंगे और परिवारवाद, वंशवाद, वीआईपी कल्चर, इनसे वो दूर रहेंगे। जिस तरीके के साधारण व्यक्ति की वेशभूषा में वो लोगों के पास जाते थे, लोगों को लगता था कितना सज्जन, सरल, सीधा व्यक्ति है, इसको हमें वोट देना चाहिए। और वो दौर था जब यूथ, खास तौर से इंजीनियरिंग पढ़ने वाला, एमबीए करने वाला, ग्रेजुएट जो भी छात्र थे, वो राजनीति बदलने के लिए अरविंद केजरीवाल के पीछे खड़े हो गए। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इन लोगों के साथ क्या किया? दिल्ली शराब नीति एक तरीके से आम आदमी पार्टी के लिए गले की फांस बन गई। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली शराब नीति में जिस तरीके से काम किया, उससे एक के बाद एक उसके मंत्री जेल पहुंच गए। पहले जो डिप्टी सीएम थे मनीष सिसोदिया वो गए, फिर उसके बाद संजय सिंह और अब अरविंद केजरीवाल। इस तरीके से दिल्ली शराब घोटाले में 3 बड़े नेता आम आदमी पार्टी के जेल में पहुंच चुके हैं। अरविंद केजरीवाल से लोगों ने कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि इस तरीके का
उनको हश्र देखने को मिलेगा। अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक जीवन इंडिया अगेंस्ट करप्शन से शुरू हुआ था, जिसका मतलब था कि वो इंडिया को करप्शन मुक्त करेंगे, लेकिन खुद उनकी पार्टी करप्शन में डूब गई। आम आदमी पार्टी ने शराब के जरिए जो पैसा जुटाया, उससे आरोप है कि गोवा का चुनाव लड़ा और वहाँ उनको सफलता नहीं मिली। लेकिन इसके बाद सवाल उठने लगे और अरविंद केजरीवाल की पूरी पार्टी घिरने लगी। शुरू से ही अरविंद केजरीवाल ये कह रहे थे कि उनका कोई दोष नहीं है, उनकी पार्टी के नेताओं का कोई दोष नहीं है, ये आरोप मिथ्या हैं और जैसे ही अदालत के सामने जाएंगे ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक करीब 1 साल से मनीष सिसोदिया जेल में है, 5-6 महीने से संजय सिंह जेल में है और अब अरविंद केजरीवाल। 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को ईडी ने पकड़ा, उसके बाद फिर रिमांड दी। अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट गए और उन्होंने अपने ऊपर जो मुकदमा था उसको क्वैश करने की बात कही, लेकिन हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया। आज उनको अदालत में पेश होना था और वहाँ से उन्हें 15 दिन के लिए यानी 15 अप्रैल तक के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। इस तरीके से तिहाड़ जेल में 3 बड़े नेता और एक जैन साहब जो पहले से ही वहाँ पे हैं, तो 4 बड़े नेता आम आदमी पार्टी के जेल में हैं। एक ऐसी पार्टी जो इंडिया करप्शन को ख़त्म करने के लिए आई थी, उसने किस तरीके से वोटर्स के साथ व्यवहार किया, ठीक वैसा ही व्यवहार था जैसा बाबा भारती के साथ डाकू खड़क सिंह ने किया था। डाकू खड़क सिंह उनका भरोसा लूट के ले गया और घोड़ा लूट के ले गया। आम आदमी पार्टी ने एक भरोसा जगाया था लोगों के दिलों में, युवाओं के दिलों में कि उनके लिए एक बेहतर भविष्य होगा, लेकिन स्थिति क्या हुई वो सामने आ गई। अब देश का वोटर शायद ही किसी राजनीतिक दल पर इस तरीके का भरोसा कर पाए जो बड़ी बड़ी बातें करके और फिर वही काम करें जो उनको नहीं करना था या जिसको वो नहीं करना चाहते थे। इंडिया अगेंस्ट करप्शन की बात अरविंद केजरीवाल से होते हुए आगे बढ़ी। अरविंद केजरीवाल जिन दलों के साथ मिलना नहीं चाहते थे, जिनकी बुराई कर रहे थे, जिनको वो राजनीतिक रूप से अच्छा नहीं मान रहे थे, उसके साथ उन्होंने सत्ता के लिए गठबंधन किया और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, अरविंद केजरीवाल का जो पूरा प्लान था वो सामने आने लगा और उसे देख के आज देश की जनता खुद को ठगा महसूस कर रही है। सिर्फ जनता ही नहीं, जो उनके करीबी नेता हैं, जो उनके साथ रहे हैं, जिन्होंने तन मन धन से पार्टी की सेवा की है, वो भी आज अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।